हेलो बच्चों, क्लास 8 प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हम सवाल सॉल्व करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको। मैं सवाल समझा रही हूँ इस प्रश्नावली के कुछ, इसके बाद जो सवाल आपके बचे हुए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, ये देखिए 4 सवाल दिए जा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को रोककर ये चारों सवाल आप कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद आप आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। जैसे पहले नंबर पे दिया जा रहा है सवाल नंबर 1। प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, एक चर वाले समीकरण। ठीक है, इस प्रश्न इसका नाम है एक चर वाले समीकरण। पहले प्रश्न का पहला सवाल है x - 2 = 7। ठीक है, पहला सवाल है। दूसरा है y + 3 = 10। आगे है तीसरा सवाल 6 = z + 2। नेक्स्ट है 3/7 + x = 17/7। ये 4 सवाल है। सबसे पहले इनको आप कॉपी में लिखेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इन सवालों को थोड़ा समझा देती हूँ। हम 8th क्लास में 7th में भी हमने इस प्रकार के सवाल सॉल्व किए थे। जैसे कि x - 2 = 7। इसमें क्या करना है, एक चर वाले समीकरण, मतलब जैसे यदि वो संख्या हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं, x की संख्या है उनको एक तरफ ले जाते हैं, y की संख्या है तो उनको एक तरफ ले जाते हैं। इसमें ऐसा नियम लगाना होता है। तो सबसे पहला सवाल है जिसमें देखिए एक से सिंगल है और 2 और 7 दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक चर वाले समीकरण के लिए -2 को = के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 2 हो जाते हैं। ठीक है, -2 = बराबर के उस साइड जाता है तो प्लस का हो जाता है, और यदि यहाँ प्लस का होता तो माइनस का। जैसे ये दूसरा सवाल है, इसमें 3 प्लस के हैं = के उस साइड जाते हैं तो माइनस के हो जाते हैं। दोनों सवालों में यही करना है और सवाल को सॉल्व करना है। इसमें भी देखिए आप, इसमें 6 सिंगल दिया है = z + 2 दिया है। तो इसमें भी क्या करना है, ये नहीं सोचना कि अरे इसमें तो आगे 2 संख्याएं दी थी इसमें 1 दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 इधर ही रहने दीजिए, -2 है इधर ले आइए बराबर के इधर, तो ये -2 हो जाएंगे। +2 है ना, बराबर के इधर आएंगे तो -2 हो जाते हैं बराबर z। सवाल को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस ही करना है। नेक्स्ट है 3/7। इसमें देखिए x इधर ही रहेगा, 3/7 = के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये संख्या प्लस की कहलाती है। इतना समझ में आया ना? बस जितना समझ में आया है सवाल भी वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए आप आगे, ये पहला सवाल x - 2, देखिए एरो बनाया है, कहने का मतलब है -2 7 के बाद उस साइड चले जाएंगे तो प्लस के हो जाते हैं। देखिए ये हो गया, +2 आ गया ना। ध्यान से सुनना, वीडियो को अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्लस कहाँ से आया है। चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, माइनस थे तो प्लस हो गया, बस दोनों संख्याएं प्लस की हैं, जोड़ दिया है। देखिए कितना सरल सवाल है। x बराबर क्या आ गया, 9। दूसरा सवाल देखिए, y + 3 है बराबर 10, प्लस के 3 है बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाते हैं। ये देखिए -3, अब 10 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 7। ये आ गया आंसर। वीडियो को रोककर आप कॉपी में लिख लीजिए। आगे 6 = z + 2। 6 इधर, देखिए मैंने जैसा बोला था ये -2 आ गए। कहाँ से, इधर +2 थे ना, बराबर के इधर लेकर आ गए तो -2 हो जाते हैं बराबर, z इधर ही रहेगा, 6 में से 2 जाएंगे 4। ये आंसर आ गया। आप इसको पलट के भी लिख सकते हो, z बराबर 4, z = 4। ठीक है, आगे 3/7 + x, 3/7 को = उधर ले जाते हैं, ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, नीचे संख्या सेम होती है तो हम 1 अंक ले लेते हैं। ये भी हम 7th क्लास में सीख कर आए हैं कि नीचे की संख्या सेम है, 7 7 है तो 1 7 ले लिया, और 17 में से 3 गए, कितने बचे, 14। डायरेक्ट घटा देते हैं। जब नीचे की संख्या सेम होती है तो ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट घटा देते हैं। 14/7। अब 7 के पहाड़े से 14 कट रहा है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखिए x बराबर क्या आंसर आ गया, 2। इस प्रकार हमारे चारों सवाल क्लियर है। अब ये सिंपल सरल सवाल थे। अब हम इससे थोड़े से अलग सवाल सीखेंगे। देखिए अभी था हमारे पास प्लस माइनस, क्या था, प्लस माइनस।
अब हम करेंगे इनटू और डिवाइड, गुणा और भाग। जब प्लस माइनस के सवाल होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं वो हम आगे सीख चुके हैं 4 सवाल में। इसमें आ रहा है इनटू और डिवाइड। तो देखिए ये लिखा है 6x, संख्या है और संख्या के साथ में x है, इसका मतलब है इन दोनों का गुणा हो रहा है। बीच में चिन्ह नहीं लगाया गया है लेकिन गुणा का निशान है, ठीक है। प्लस माइनस तो है ही नहीं, यदि प्लस माइनस होता तो हम निशान लगा देते, लेकिन संख्या के साथ x है, कैसी भी किसी भी प्रकार की संख्या के साथ यदि x है तो वो इंटू हो रहा है, बराबर 12। तो इसमें क्या करते हैं यदि इंटू वाले सवाल आ जाते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल है, x इधर ही रहेगा, 6 बराबर के उधर जाकर बटे में आ जाता है। ये देखिए 12/6 इंटू होता है तो बराबर के उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हैं। यदि गुणा है तो बराबर के उधर जाकर भाग हो जाएगा, और यदि भाग है तो गुणा हो जाएगा। अभी हम गुणा समझ रहे हैं तो देखिए 6 इधर थे, बराबर के उधर जाकर बटे में आ जाते हैं, कोई भी संख्या होगी बटे में आएगी। बस 6 के पहाड़े से काट दीजिए, यदि कट रहा है तो कट रहा है, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये आ गया x बराबर 2। सवाल को तब तक सोल्व करना जब तक वो संख्या कटे रहा। यदि वो संख्या नहीं कट रही है, किसी एक के पहाड़े से वो संख्या नहीं कट रही है तो वही आपका आंसर होगा, लेकिन यदि संख्या कट रही है तो आप उसको काटेंगे। आगे देखिए t/5 बराबर 10, t/5 है, ये बटे है, इसका मतलब इसमें भाग हो रहा है, तो 5 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो देखिए t इधर ही रहेगा, बराबर 10 गुणित 5, गुणा करना है ना, इधर भाग था तो उधर क्या करना है, गुणा। तो बस 10 का 5 में गुणा कर दीजिए। टेबल आपको आते हैं, 5 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ना है, 5 10 जा 50, ये आ गया t बराबर 50। आया समझ में? नहीं आया तो करके देखिए, वीडियो को बार बार सुनिए और मुझसे पूछिए। आगे देखिए एक और सवाल है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2x/3 आ रहा है, पहले सिंगल सिंगल संख्या थी, अब डबल में आ रहा है। 2x/3 = 18, डबल में आए सिंगल में आए कितना भी बड़ा सवाल आए, विधि वही होगी जो हम आगे समझ के आए हैं। तो देखिए 2x/3 बटे में है, भाग हो रहा है, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये 3 का 18 में गुणा हो जाएगा। सबसे पहले हमें गुणा ही करना है। देखिए 18 में 3 का गुणा किया, क्या आया, 54, 2x इधर ही था। अब आगे सवाल एक बार, इसमें जो इस प्रकार के सवाल आते हैं उसमें 2 विधि एक साथ लगती हैं। विधि वही है, भाग में क्या करना है, गुणा में क्या करना है, लेकिन माइंड में आपके होना चाहिए कि सवाल दिया है तो सबसे पहले इसमें क्या करना है। सबसे पहले बटे में संख्या थी, नीचे वाली संख्या को उधर ले गए तो ये गुणा हो गया। ये देखिए गुणा होकर 54 आ गया, ये आ गया 2x बराबर 54, ठीक है। अब 2x है, ये सवाल वापस से हमारा वही बन गया, सिंपल सवाल। 2 है, इधर गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो 54 के बटे में क्या आ जाएगा, 2। ये देखिए 54/2, 2 से 54 को काटिए, 2 एकम 2 तो कट ही गया, 2 दूनी 4 और 2 7 14, ये आ गया x बराबर 27। आप लिख लेना x बराबर 27 आंसर आया है इसका, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए ये सवाल, 7x - 9 बराबर 16, इसमें भी वही विधि होगी। पहले 7x को अभी रुकिए आप, सिंपल एक चर वालों को ले लीजिए, एक चर मतलब संख्याओं को सॉल्व कीजिए। 9 माइनस के हैं, इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाते हैं। तो देखिए 16 + 9 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया 7x बराबर 25। देखिए वही सवाल बन गया हमारा इंटू वाला। अब 7 इंटू हो रहा है, बटे में जाके भाग हो जाएगा, ये आ गया 25/7। ये दोनों कट नहीं रहे, किसी का भी भाग इसमें नहीं जा रहा है, दोनों डिफरेंट संख्याएं। तो यही तुम्हारा आंसर है, x बराबर 25/7। आइए दूसरा सवाल समझते हैं। 14 - 8 बराबर 13, ठीक है। 8 माइनस के हैं, उधर जाएंगे किसके हो जाते हैं, प्लस के। ये देखिए 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 14 बराबर 21 आया, 14 बराबर 21 आ रहा है, ठीक है। अब 14 का गुणा हो रहा है इधर, तो उधर जाके भाग हो जाता है, तो 21/14। ये 3 के पहाड़े से जा रहा है, 3 नहीं, ये 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 3/2। तो इसका आंसर आ रहा है बाय बराबर 3/2। तो इस प्रकार 2.1 प्रश्नावली के मैंने कुछ सवाल लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी के सवाल इसमें बहुत सारे हैं, आपको सॉल्व करना है और पूछना है, कॉपी में ज़रूर करना है, ठीक है।